एक अनोखी रामकथा। एक बार एक राजा ने गांव में रामकथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को रामकथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको रामकथा पढ़ने के लिए यथास्थान पर बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था। उसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था। ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर तक देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस व्यक्ति के पास आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति से सो मेरी गति, तेरी गति से सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे थे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति से सो मेरी गति, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा, ये सब क्या गा रहे हो? ऐसे प्रसंग तो हमने कभी रामायण में नहीं सुना। इतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है बहुत विद्वान है। ये सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं। तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि तेरी गति से सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज, ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव, तेरी गति से सो मेरी गति, तेरी गति से सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बलि ने रख लिया और मेरी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी, ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में पैर जमाया था। तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया। पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी? पहले एक वानर आया और हमारी लंका जलाकर चला गया। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज, ये तो इतना बड़ा विद्वान है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, कि आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस कदम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चंकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला जो आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहीं दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी।